सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय माता दी। ओम शिव। परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 5.3 9वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। क्या है सवाल? साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का x के सापेक्ष अवकलन। ये प्रश्न है और ये हमें अवकलन करना है। ऐसा नहीं है कि सवाल हल नहीं होगा, ये 100% होगा। अगर मैं इसके आगे d/dx लगा दूं तो x के सापेक्ष अवकलन साइन इनवर्स। पहली बात तो मैंने अभी साइन इनवर्स के फॉर्मूला ही नहीं बताई आपको, अभी बताने जा रहा हूँ। छः पहले फॉर्मूला ही बता देते हैं। अगर इस प्रश्न का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन ना भी करें तब भी उत्तर आएगा। उत्तर तो आना ही आना है। अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसने की संभावना है। और अक्सर मैंने देखा है विद्यार्थी फंस ही जाता है और एक बार फंसने के बाद वो निकलता नहीं है ब्रह्मजाल में से, फिर वो गलत करके ही निकलता है। 6 सूत्र देखिए नए। पहले साइन इनवर्स के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अवकलन में पल पल पर सूत्र बदलते हैं। जो साथ के साथ सूत्रों को याद नहीं करता, जो साथ के साथ सूत्रों को अपने हृदय में नहीं बिठाता, जो साथ के साथ लगाना नहीं जानता, वो कुछ नहीं कर पाता। पहला सूत्र d/dx साइन इनवर्स x का सूत्र होता है 1/√। ये वाला x है, ये पूरा साइन इनवर्स x 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। d/dx कॉस इनवर्स x, सूत्र यही रहेगा, माइनस लगा दो बस, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। d/dx टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का सूत्र है जो यहाँ है टेन के आगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। d/dx कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x सूत्र है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सूत्र तो यही है, जो टेन का वही कॉट का है, पर इसमें माइनस लग जाए, इसमें माइनस लग जाएगा। d/dx सेक इनवर्स x, सूत्र है x के स्थान पर जो होगा ये वाला x√x स्क्वेयर माइनस 1। d/dx कोसेक इनवर्स, सूत्र तो यही रहेगा x√x स्क्वेयर माइनस 1, पर माइनस लग जाए। टेन का जो टेन इनवर्स का है वही कॉट इनवर्स का है, माइनस लग जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा। वेरी गुड। चलिए, तो सवाल तो इससे भी हो जाएगा। टेन साइन इनवर्स x की वैल्यू ये है।
अभी एक्स की वैल्यू तो है नहीं, एक्स की वैल्यू तो है नहीं है, फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा। और दोबारा में भी कोई ऐसा नहीं छोटा मोटा हो तो तुरंत कर लो, अंश बटे हर का नियम लगेगा, कहीं ना कहीं यही भाव उठता है दिल में। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ना किया तो लंबी रेस का घोड़ा तो पार जाएगा, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, छोटी रेस वाले नहीं पार कर पाते। इसलिए सवाल का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यहाँ देखिए, देखो सवाल को कितना सरल किया जा रहा है, सवाल का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, सवाल को बदला जा रहा है। आप भी बदलना सीखें। सवाल को देखते ही खैन दिमाग में कण चले जाते हैं कि क्या माने, क्योंकि मैंने वो चीज़ आपको सब कुछ बता दी है। लेट x बराबर टेन थीटा, यहाँ देखिए ध्यान से, इसके बाद जो लाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद की जो लाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टेन है, अगर मैं इसे इधर लाऊंगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा। अब ध्यान रही, अब दो बातें हो गई, अब दो बातें हो गई। जब मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू तो यही बताएंगे टेन थीटा। जब मैं आपसे पूछूं थीटा की वैल्यू तो आप बताएंगे टेन इनवर्स x। पुट कर दीजिए, पुट, और d/dx भी लगा दीजिए। इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। साइन इनवर्स इससे कोई मतलब नहीं, भीतर रखिए। 2 टेन थीटा, x की जगह टेन थीटा लगा दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया होगा 100% d/dx साइन इनवर्स, ये पूरा सिस्टम मैंने आपको लिखा रखा है। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा। फिर मैंने आपको सूत्र बताया होगा पल पल पर, इसलिए इसे यहाँ लगा देते हैं, ब्रैकेट में बता देते हैं। साइन इनवर्स, भीतर अगर साइन थीटा है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आएगा थीटा। क्या आएगा? तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? d/dx 2 इंटू थीटा, यानी 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 को बाहर निकाल लें, 2 को अब ऊपर देख लें, थोड़ा सा ऊपर देख लें, यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ से 2 को बाहर निकालें, 2 बाहर d/dx यानी थीटा। थीटा की वैल्यू कहीं होगी हमारे पास, टेन इनवर्स x। तो क्या हो गया? 2 टेन इनवर्स x, d/dx तो आएगा ही आएगा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x। ढूंढिए, अभी मैंने आपको एक सूत्र लिखाया है, d/dx टेन इनवर्स x का क्या होता है? d/dx टेन इनवर्स का होता है, ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी 2 गुणा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी उत्तर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं करना पड़ा, जो ताकत लगाई सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में लगाई, उसके बाद अवकलन तो बिल्कुल सरल ही हो गया। ये 6 के 6 सूत्र काम करेंगे। नंबर 10 देखिए ध्यान से, y बराबर, ये शुद्धिकरण से लिख दिया सवाल, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वेयर, जहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। 1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। इसका मतलब है x का मान माइनस 1/√3 और 1/√3 के बीच है। इससे कोई मतलब भी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे लिख दिया है, रेंज लिख दी है। वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। देखते ही क्या सवाल दिमाग में जा रहा है।
दिखते ही सवाल दिमाग में जा रहा है। ऐसा लगता है कि जो ये भीतर का सिस्टम है ये पहचानना होता है, ये पहचानना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का नियम सुन लीजिए, भीतर का पहचानना होता है। ऐसा लगता है कि 3 tan x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वेयर, अगर x बराबर मैं tan थीटा रख लूँ अपने मन में, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा, यानी tan 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा, tan 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो लेट ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। x बराबर tan थीटा, tan को इधर लाइए, tan इनवर्स x बराबर थीटा, ऐसे लॉकेट में बंद कर दीजिए। पुट द वैल्यू y बराबर tan इनवर्स x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। बाहर से कोई मतलब नहीं है, इसको ही देखना है आपको, इस वाले सिस्टम को देखना है। y बराबर tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा का सूत्र है। कौन सा सिद्धांत लग गया कि बाहर tan इनवर्स भीतर tan थीटा, तो tan से tan क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो tan से tan गायब हो गया, y बराबर 3 थीटा। सवाल ये नहीं है, अब ये सवाल अब मेरा ये है, बदल गया ये। अब इसका जो चाहे वो करो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, y का हमेशा बताया है, dy dx, 3 से मेरा कोई मतलब नहीं, d अपॉन dx थीटा, इसका करना है मुझे। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x dy dx बराबर 3 d अपॉन dx tan इनवर्स x, और अभी बताया था थोड़ी देर पहले tan इनवर्स x का होता है, दिस इम्प्लाइज दैट 3 गुणा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और 3 की 1 में गुणा करेंगे 3, मुँह जवानी उत्तर होते हैं इनके 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद बहुत सिंपल सा सूत्र लगता है, जो जनरली सूत्र बताए गए हैं 6, जो उनमें से कोई एक लग जाएगा, उनमें से कोई एक लग जाएगा। क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x का मान क्या है, 0 और 1 के बीच, 0 और यानी 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, नहीं तो फिर फंस जाएंगे, कॉस इनवर्स x का लगाना पड़ेगा। एक सवाल करके बता दूंगा मैं आपको कितनी दिक्कत आती है, इसी को करवा लेना। ये मैंने खींच लिया, दोनों मेथडों से करेंगे। अब कितनी दिक्कतें आती हैं, कौन सा अच्छा है। अगर दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन चला जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये सवाल 2 विधियों से बताया जाएगा बाप। लेट x बराबर tan थीटा, और tan को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। पुट कर दीजिए, y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ पर रख दीजिए x की जगह tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। भीतर का सिस्टम का विचार करिए। वी नो दैट, अगर ये किसी को याद नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, फिर उसे उसी रास्ते से करना पड़ेगा। मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, मैंने लिखा दिए हैं सारे फार्मूला, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा का। तो y बराबर
कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। कौन सा सूत्र लग गया? ये वाला, यहाँ लगा दीजिए। वी नो दैट कॉस इनवर्स, भीतर अगर ब्रैकेट में कॉस थीटा है तो इसका आंसर होता है थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 2 थीटा। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ? y का तो डी बाई डी एक्स, 2 से कोई मतलब नहीं, d अपॉन डी एक्स इंटू थीटा। थीटा कहाँ? ये रहा टेन इनवर्स x, तो डी वाई डी एक्स 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। तो 2 का तो 2 गुणा 1/, टेन इनवर्स का होता है 1/x², यानी उत्तर आ गया 2/1 + x²। क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर साइन इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ये सवाल है, फिर कन्याओं से पूछेंगे। जो सवाल था भी वही सवाल है, वहाँ था क्या? कॉस, और यहाँ पर साइन है, वही मानेंगे। लेट x बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स x। ये बात तो समझ में आने लगी होगी। अब टेन को इधर लाए, टेन इनवर्स x हो गया। अपना काम करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। आपको भीतर वाला देखना है, वी नो दैट लगा दीजिए। 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। इसमें कोई शक और निसंदेह है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये cos 2 थीटा का ही सूत्र होता है। आप यहाँ घबरा गए कि जी बाहर तो साइन इनवर्स है और भीतर कॉस है, अब इससे तो कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पर मनीष जी आप घबरा गए। तो हमारे पास जड़ी बूटी हैं सुंघाने की, क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, रंग बदल देती है। क्लोरोफॉर्म सुंघा दीजिए इसे, नोट करिए, नोट दिस स्टेप, इसी बात के पैसे हैं इसमें। y बराबर साइन इनवर्स, इसे हम यूँ लिख सकते हैं, साइन π/2 - 2 थीटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये भी कॉस, ये हमारा काम नहीं कर रहा, ये हमारा काम कर रहा बस। इन दोनों लाइनों में अंतर क्या है? सिर्फ एक ही अंतर है, ये मेरा काम नहीं कर रही लाइन, ये मेरा काम कर रही है, और लाइन दोनों सेम है, क्योंकि साइन 90 - थीटा कॉस 2 थीटा ही होता है। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा ही होता है। ये भी कॉस 2 थीटा, ये भी कॉस। अब कॉस साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा? y बराबर π/2 - 2 थीटा। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये 2x ऑन बोथ साइड्स। y का हमेशा d/dx, d अपॉन डी एक्स π/2, -2 से कोई मतलब नहीं, d अपॉन डी एक्स थीटा d/dx। ध्यान से देख लीजिए, ये कांस्टेंट 0, -2 से मतलब नहीं, d अपॉन डी एक्स। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, तो d/dx -2 गुणा टेन इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो d/dx बराबर -2/1 + x²। सबकी समझ आया? घबराते नहीं है, जड़ी बूटी होती है फिर सुंघा देते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।